सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो बच्चों सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ का नाम है जिसकी रचना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये एक उनका महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के सामने सत्य का प्रकाश करवाना। स्वामी जी ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर असत्य और अधर्म से कभी समझौता नहीं किया, बल्कि लोगों के अंदर से पूरे विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 22 जून 1874 को लिखवाना प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी स्वयं बोलते थे और एक महाराष्ट्र के पंडित श्री चंद्रशेखर जी वो इसको लिखते रहते थे। इस ग्रंथ के माध्यम से स्वामी जी ने अन्य मतों की आलोचना भी की, परंतु उनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे तो सत्य और असत्य की विवेचना करके लोगों के सामने सत्य और ज्ञान का परिचय करवाना चाहते थे। तो इस ग्रंथ के 14 समोल्लास हैं। समोल्लास हम अध्याय को बोलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है इसके 14 अध्याय हैं। उल्लास का अर्थ है प्रकाश और प्रत्येक समोल्लास अविद्या के अंधकार को मिटाकर विद्या का प्रकाश फैलाना के उद्देश्य से ही लिखा गया है। तो आइए अब हम सत्यार्थ प्रकाश जैसे महान ग्रंथ के समोल्लास का अध्ययन करते हैं। हम पढ़ते हैं इसका प्रथम समोल्लास। प्रथम समोल्लास में इन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, परंतु उसके नाम अनंत हैं, बहुत सारे हैं। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव अनंत हैं और उसके नाम भी अनंत हैं। तो इन सब नामों में से ओम नाम ईश्वर का सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। ये परमात्मा का निज नाम है। ओम शब्द 3 अक्षर से मिलकर बना है, अ, उ और म। सब उत्तम कर्मों का आरंभ ओम का स्मरण करके ही करना चाहिए। प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में ही ओम लिखना चाहिए। तो यहाँ इस समोल्लास में परमात्मा के लगभग 100 नामों की व्याख्या की गई है। उनमें से कुछ नाम यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। सबसे पहले नाम है विराट। विराट का मतलब है जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है। अग्नि जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ हर जगह है और जो पूजा करने योग्य है। मित्र जो सबका मित्र है, सबसे स्नेह करता है, सबसे प्रेम करता है। बृहस्पति जो सब बड़ों से बड़ा है, आकाश और ब्रह्मांड का स्वामी है। विष्णु का अर्थ है कि चर और अचर जगत में व्यापक है, वो जगत की हर वस्तु में व्यापक है। शिव सबका कल्याण करने वाला। यम जो सब प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देने वाला है। ब्राह्मण का अर्थ है संपूर्ण जगत को रचकर बढ़ाने वाला। ईश्वर एक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापक है, हर जगह है। तो अभी हमने प्रथम समोल्लास का अध्ययन किया जिसमें हमने ईश्वर के नाम के बारे में और उनके गुणों के बारे में पढ़ा और ये बताया गया इसमें कि ओम नाम है जो ईश्वर का वो सबसे उत्तम नाम है, वो भगवान का स्वयं का नाम है। और इस समोल्लास के माध्यम से हमने भगवान के नामों का अध्ययन किया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा समोल्लास, दूसरा अध्याय। इस अध्याय में बच्चों की शिक्षा का वर्णन किया गया है कि शिक्षा प्रत्येक लड़के और लड़की का जन्म सिद्ध अधिकार है। वही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है जिसे 3 उत्तम शिक्षक मिले। अब एक बच्चे के जीवन में 3 शिक्षकों का वर्णन किया गया है कि बच्चे के 3 शिक्षक माने गए हैं। एक माता, दूसरा पिता और तीसरे आचार्य। और माता को सब परम गुरु माना गया है। स्वामी जी के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक माता को ही अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। माता का अर्थ है निर्माण करने वाली। माता ही बालक के स्वास्थ्य का, उसके चरित्र निर्माण का पूरा ध्यान रखती है। 6 से 8 वर्ष तक बच्चे का ध्यान उसके पिता को रखना चाहिए। उसकी शिक्षा का दायित्व उठाना चाहिए और पिता का कर्तव्य है कि वह बालक को शिष्टाचार की शिक्षा शिष्टाचार की शिक्षा दे। 9वें वर्ष से बालक को उसके आचार्य के पास, उसके गुरु के पास गुरुकुल में जाना चाहिए। आचार्य के ज्ञान के साथ साथ उसको सदाचार की शिक्षा भी देनी चाहिए। बालक को बहुत सारे दुर्गुण ऐसे हैं जिनको दूर रखने का कर्तव्य एक आचार्य का है। जैसे बालक को चोरी, आलस, मादक द्रव्य, नशे वाले पदार्थों का सेवन, झूठ, हिंसा होता है लड़ाई, क्रूरता, ईर्ष्या और द्वेष,
इन सब से बच्चे को दूर रखने का कर्तव्य उसके आचार्य का है। अतः स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी बहुत बल दिया है। तो अब हमने किया है इसके दूसरे समोल्लास का अध्ययन। तीसरे समोल्लास में बताया गया है कि बच्चे का अध्ययन और अध्यापन कार्य किस प्रकार करवाना चाहिए, बच्चे को किस उम्र में किस ढंग से किस विषय का ज्ञान देना चाहिए और गुरुकुल के क्या क्या नियम होने चाहिए। और यही बताया गया है कि बच्चे को जो हम यज्ञ करते हैं या बच्चों को जो प्राणायाम योग करवाया जाता है उनके क्या क्या लाभ हैं, और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य और धर्म पालन की भी चर्चा की गई है। स्वामी जी के अनुसार स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है। वे लिखते हैं कि जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदों का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान बनता है। धन्यवाद।